हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर मास के बारे में कि मॉलिक्यूलर मास हमारे पास क्या होता है। मॉलिक्यूलर मास को समझने से पहले हम थोड़ा सा जो है ना मॉलिक्यूल्स के बारे में समझ लेते हैं कि हमारे पास मॉलिक्यूल्स क्या होता है। मॉलिक्यूल्स के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं कि हमारे पास मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर मॉलिक्यूल्स के बारे में बता दिया था और एटम के बारे में भी समझा दिया था, लेकिन थोड़ा बहुत मैं आपको मॉलिक्यूल के बारे में दोबारा समझा देता हूँ ताकि ये टॉपिक आपको समझने में मुश्किल ना हो। मॉलिक्यूल हमारे पास क्या होता है, मैंने आपको समझाया था कि हमारे पास एटम या एटम का ग्रुप आपस में जब कंबाइन होते हैं तो हमारे पास क्या बना लेते हैं, हमारे पास एक मॉलिक्यूल बना लेते हैं। जिस तरह हमारे पास एक एक कंपाउंड है या हमारे पास एक सब्सटेंस है, ये किस तरह बना है, ये आपस में हमारे पास डिफरेंट एटम से मिलकर बना हुआ है। इसमें हमारे पास दो हाइड्रोजन एटम है और एक हमारे पास क्या है, एक ऑक्सीजन एटम है। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास वाटर का एक मॉलिक्यूल है। अगर कोई हमारे पास कोई भी एक गिलास के अंदर पानी है, वो जो पानी है उसके अंदर बहुत सारे क्या है, हमारे पास मॉलिक्यूल्स है। और वो मॉलिक्यूल किस तरह बने हैं, वो बहुत सारे एटम से मिलकर यानी कंबाइन होके बनते हैं। ठीक है, तो ये तो आपको मॉलिक्यूल के बारे में बात समझ में आ गई। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी। मिसाल के तौर पर अगर मेरे पास कोई एक मॉलिक्यूल्स मौजूद है, ठीक है, मिसाल के तौर पर मेरे पास ये क्या है, एक मॉलिक्यूल मौजूद है और कोई मुझे बोले कि इसका मुझे वेट बताओ, तो वो वेट जो हम इसको मेजर करेंगे वो किस तरह करेंगे, किस तरह फाइंड आउट करेंगे और उसका जो यूनिट होगा वो क्या होगा, उसी के बारे में हम आज पढ़ेंगे। और वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है मॉलिक्यूलर मास। जैसे ही मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर एटॉमिक मास एंड मास नंबर के बारे में समझाया था, आज मैं आपको मॉलिक्यूलर मास के बारे में समझाऊंगा। और मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, जिस तरह मैंने आपको समझाया था कि हमारे पास एटम का भी वेट होता है और हमारे पास जो एटॉमिक वेट होता है किसी भी एटम का, वो क्या होता है, वो मास नंबर या एटॉमिक मास या एटॉमिक नंबर होते हैं। तो इसी तरह जो हमारे पास मॉलिक्यूल होता है, इसका भी कोई ना कोई वेट होता है या वजन होता है, जिसे हम कहते हैं मॉलिक्यूलर मास। यानी नाम से ही जाहिर है, मॉलिक्यूल से लफ्ज़ निकला है मॉलिक्यूलर मास। अब हमारे पास मॉलिक्यूल्स क्या होते, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, द सम ऑफ एटॉमिक मासेस of all the atoms present in one molecules of a substance is called molecular mass। कोई भी हमारे पास सब्सटेंस है, ठीक है, उस सब्सटेंस में से हम क्या लेंगे, एक मॉलिक्यूल्स लेंगे और उस मॉलिक्यूल्स में हमारे पास जितने भी एटम है उन एटम के एटॉमिक मास को प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास मॉलिक्यूलर मास आएगा। किस तरह, मिसाल के तौर पर हमारे पास कोई एक सब्सटेंस मौजूद है H2O, इसका मुझे क्या करना है, एक इसका मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करना है। एक सब्सटेंस है, मैं क्या करूंगा, इस सब्सटेंस में से वाटर का एक मॉलिक्यूल्स लूंगा। ठीक है, मिसाल के तौर पर मैंने इसमें से एक ग्लास के अंदर या एक इसके अंदर मेरे पास क्या मौजूद है, हमारे पास ये पानी मौजूद है, ठीक है, यानी H2O मौजूद है। मैंने क्या किया, इसमें से एक H2O का मॉलिक्यूल ले लिया। क्या कर लिया, एक H2O का मॉलिक्यूल ले लिया। अब जब मैंने एक H2O का मॉलिक्यूल लिया, कह रहे इन वन मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस, मैंने सब्सटेंस से एक मॉलिक्यूल लिया, उसके बाद क्या करना है, जितने भी इसके अंदर एटम मौजूद है उस एटम के एटॉमिक मास को हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास उसका मॉलिक्यूलर मास आएगा। अब देखिए, हाइड्रोजन का जो हमारे पास एटॉमिक मास होता है वो हमारे पास होता है 1। ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास होता है वो हमारे पास होता है 16। आपको मैंने समझा चुका हूँ पिछली वीडियो के अंदर कि हमारे पास मास नंबर या एटॉमिक मास क्या होता है, प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। हमारे पास जो किसी भी एटम के न्यूक्लियस के अंदर मौजूद प्रोटॉन्स इन न्यूट्रॉन्स की तादाद होती है, वो हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास एटॉमिक मास या मास नंबर होता है। ठीक है, तो हमारे पास हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है, 1 है, ऑक्सीजन का कितना है, 16 है। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिख दिया हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, लेकिन यहाँ पर 2 है, तो मैं ये क्या कर दूंगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद जब दूसरा एटम आएगा तो उसके बीच में क्या होगा, प्लस का निशान आएगा। ठीक है, और ऑक्सीजन के कितना होता है, 16 होता है। कितना होता है, 16।
इसको इससे मल्टीप्लाई किया कितना हो गया 2, सही है। और यहाँ पर 16, दोनों को जब मैं प्लस करूँगा तो मेरे पास आएगा 18, यानी इसका जो मोलिकुलर मास है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है 18, सही है। अब इसका यूनिट भी होता है और यूनिट हमारे पास होता है AMU, यानी 18 AMU एटॉमिक मास यूनिट। ये हमारे पास क्या है, एक मोलिकुलर मास हमने क्या कर दिया, हमने फाइंड आउट कर दिया। बात समझ में आ रही है? तो इसकी डिफिनेशन क्या है, द सम ऑफ एटॉमिक मासेस। हमने क्या किया, हमारे पास जितने एटॉमिक मास थे उनको हमने क्या कर दिया, हमने प्लस कर दिया। ऑफ ऑल द एटम्स, हमारे पास जो एटम मौजूद थे उसके एटॉमिक मास को हमने क्या किया, प्लस किया। प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल्स के अंदर मौजूद किसी भी सब्सटेंस का हमने क्या किया, एक मॉलिक्यूल्स लिया और उस मॉलिक्यूल्स के अंदर जितने एटम मौजूद है उन एटम के एटॉमिक मास को प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास उसका मॉलिक्यूलर मास आएगा, ठीक है। इसी तरह अगर हम बात करें नेक्स्ट एग्जांपल की, कार्बन डाइऑक्साइड, मेरे पास क्या है, एक मॉलिक्यूल्स मौजूद है कार्बन डाइऑक्साइड, और कोई कहे कि इसका मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करके दिखाओ, तो हम किस तरह करेंगे, पहले हमें इसका एटॉमिक मास पता होना चाहिए। कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12 और ऑक्सीजन का होता है 16, ठीक है। अब देखिए कार्बन का 12 यहाँ पर हम लिखेंगे एज इट इज, ठीक है। जब एटम दूसरा एटम आएगा, सही है, तो हम उसकी जगह बीच में क्या लेंगे, प्लस, हमने प्लस का निशान लगा दिया, ठीक है। उसके बाद ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 होता है, लेकिन यहाँ पर एटम कितने ऑक्सीजन के, 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। 12 प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा 32। इन सबको अगर हम प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा 14 AMU, और ये हमारे पास क्या है, इसका मोलिकुलर मास हमारे पास आ गया। बात समझ में आ रही है? तो इस तरह हम बहुत सारे जो है ना मोलिकुलर मास फाइंड आउट कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। हम थोड़े बहुत मैंने यहाँ पर लिखे हैं, इसके हम प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छी तरह आपको समझ में आ जाए, ठीक है। इस दो की हमने बात कर ली, अब हम बात करते हैं CH2O, ठीक है। कार्बन का एटॉमिक मास याद रखना आप कितना होता है 12, हाइड्रोजन का कितना होता है 1, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, ये आपने याद रहा। इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको एटॉमिक मास भी क्या हो जाएंगे, वो याद हो जाएंगे, ठीक है। कार्बन का कितना हमारे पास 12, यहाँ मैं 12 लिख दूंगा। ऑक्सीजन का कितना होता है 1, लेकिन यहाँ 2 है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से, उसके बाद प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16 होता है, ठीक है। 12 एज इट इज, 1 2 जा 2 प्लस 16, ठीक है। अब इसको प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इन तीनों को प्लस करेंगे, 12 और 2 कितने हो जाएंगे 14, और 16 कितना हो जाएगा 32, सॉरी 30। हमारे पास CH2O का एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास क्या हुआ, हमारे पास आ गया 30 AMU, यानी 30 एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। इसी तरह अगर हम बात करें, हमारे पास है C6H12O6, इसका अगर हम निकालें तो हमारे पास कार्बन का कितना होता है 12, ऑक्सीजन हाइड्रोजन का कितना होता है हमारे पास, पहले इसको यहाँ लिख लेते हैं ताकि C6H12O6, ठीक है। अब देखिए कार्बन का है 12, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, हाइड्रोजन का है 1, मल्टीप्लाई हो जाएगा 12 से, फिर प्लस ऑक्सीजन का है 16, मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 से, ठीक है। अब अगर हम इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 72, कितना आता है 72, ठीक है। और 1 को अगर 12 से मल्टीप्लाई तो हमारे पास 12 आ जाएगा, ठीक है। और अगर हम 16 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 96, सबको अगर प्लस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 180 AMU, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, ग्लूकोज का मोलिकुलर मास है। इसी तरह अगर मैं बात करूं, हमारे पास है C6 और H6, तो C6 कार्बन 12 है, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, अगर हम 12 को मल्टीप्लाई करते हैं 6 के साथ तो हमारे पास कितना आता है, हमारे पास आता है 72, ठीक है। इसी तरह प्लस कर देंगे, और H को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, इसका एटॉमिक मास कितना है 1 है, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों को अगर हम प्लस करते हैं तो हमारे पास इसका आंसर आता है 78 AMU। ये हमारे पास क्या है, इसका मोलिकुलर
मास है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे पास मॉलिक्यूलर मास होता है। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? किसी भी सब्सटेंस में मौजूद कोई भी हमारे पास सब्सटेंस हो, उस सब्सटेंस में से हम एक मॉलिक्यूल्स लेंगे, उस मॉलिक्यूल्स के अंदर जितने भी एटम मौजूद है उस एटम के एटॉमिक मास को प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारे पास उसका मॉलिक्यूलर मास आएगा। ये आसान सा तरीका है मॉलिक्यूलर मास निकालने का। ठीक है, मज़ीद भी हम थोड़े बहुत देख लेते हैं ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। ये हो गया। हम बात करते हैं H2SO4 की। ठीक है, फाइंड आउट कर लेते हैं हम सल्फ्यूरिक एसिड का एटॉम मॉलिक्यूलर मास। सल्फ़र का हमारे पास जो एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है? सल्फ़र का होता है 32। ठीक है, अब देखिए हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, हमने यहाँ 1 लिख दिया, मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ क्योंकि 2 है। उसके बाद प्लस सल्फ़र का कितना है? 32, यहाँ 32 आ गया। ऑक्सीजन का कितना है हमारे पास? ऑक्सीजन का है एटॉमिक मास 16, लेकिन यहाँ पर कितने हैं? 4 है, तो 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, 1 2 ज़ा 2। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास 32 है। ठीक है, एज इट इज़ लिख देंगे। और अगर 16 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास होता है, आता है 64। कितना आता है? 64। ठीक है, हम इसको प्लस कर देते हैं। यहाँ कदू, हाँ इसको हम दे देते, कितना हो जाएगा? 66, और इसका दो कितना 68 हो जाएगा। 68 में हम 30 को डालेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा? हमारे पास ये हो जाएगा 90 और 98। कितना हो जाएगा? हमारे पास हो जाएगा 98 AMU। आप कैलकुलेटर से कर सकते हैं। ठीक है, यह हमारे पास क्या आ गया? H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास। इसी तरह अगर हम HCl का ले लें, ठीक है, HCl का मॉलिक्यूलर मास अगर हम फाइंड आउट करें तो किस तरह करेंगे? हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, ठीक है, और हमारे पास जो क्लोरीन का होता है इसका एटॉमिक मास हमारे पास होता है 35.5। ठीक है, इसको अगर हम प्लस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? हमारे पास आएगा 36.5। हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारे पास इसका मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगर हम KClO3 की हम बात कर लेते हैं। सही है, कैल्शियम का हमारे पास एटॉमिक मास जो है वो होता है 39। ठीक है, क्लोरीन का मैंने अभी समझाया कि हमारे पास होता है 35 सही है, देखिए 39 प्लस, ठीक है, क्लोरीन का कितना होता है? 35.5। ऑक्सीजन हमारे पास कितने हैं? एटॉमिक मास कितना है? 16 है, लेकिन यहाँ पर कितने हैं? 3 है। 39 प्लस 35.5, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास? हमारे पास इसका हो जाएगा 48। ठीक है, अब इस सब को हम प्लस कर देंगे तो हम करें तो हमारे पास क्या आएगा? हमारे पास आएगा 122.5 हमारे पास क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा AMU। बात समझ में आ रही है? तो ये तरीका का है मॉलिक्यूलर मास को फाइंड आउट करने का। बहुत ही आसान तरीका है, कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, इसी तरह अगर हम मज़ीद बात करें तो हमारे पास है Na2CO3। इसका फाइंड आउट कर लेते हैं। सोडियम का हमारे पास जो एटॉमिक मास होता है वो हमारे पास होता है 23। ठीक है, और यहाँ हमारे पास कितने हैं? 2 है, तो 23 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस कार्बन 12, ऑक्सीजन 16 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना हो जाएगा? 46। सही है, 12। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 48। ठीक है, अब ये दो इसको दे देंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा? 50 और यहाँ 10 रह जाएगा, कितना हो जाएगा? 60। बाकी हमारे पास यहाँ कितने रह जाएंगे? इसका 6 हम निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा? हमारे पास ये हो जाएगा 40, और 60 में 40 डाल देंगे तो कितना हो जाएगा? 100, और बाकी कितना रह गया? 6, तो हमारे पास ये हो जाएगा 106 AMU। आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो Na2CO3 है, CO3 है, इसका एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास हमारे पास क्या है?
106 AMU, ठीक है। इसी तरह अगर हम बात करें HCO3 NaHCO3, ठीक है। सोडियम का हमारे पास कितना होता है 23, ठीक है, एटॉमिक मास 23 होता है, प्लस 1 कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। 23 सही है, 1 16, इसको इससे मल्टीप्लाई किया कितना हो गया हमारे पास हो गया 48। अब प्लस करना है, दो इसको दे दिए कितने हो गए 50 हो गए, यहाँ कितना रह गया 10, 50 और 10 कितने हो गए 60, सही है। 60 में 1 इसको दे दिया, हमारे पास कितना हो गया, हमारे पास ये हो गया 24, 60 और 24 हमारे पास कितने हो गए, हमारे पास हो गए 84, कितने हो गए हमारे पास 84 AMU, ठीक है। हमारे पास क्या हो गए 84 AMU हो गए। इसी तरह अगर मैं बात करूं, हमारे पास है NaOH, तो इसका अगर मैं एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास निकालूं NaOH, सोडियम का कितना है 23 प्लस 16 प्लस 1, ठीक है। इसमें से 1 इसको इसमें से 3 जो है ना मैंने इसको दे दिए, यहाँ पर कितने हो गए, यहाँ पर 4 हो गए, कितने हो गए, यहाँ पर 4 हो गए, 20 रह गए, और यहाँ के जो 6 है ये इसको दे दिए, तो कितने हो गए, यहाँ पर पहले 4 थे 6 गया, कितने हो गए 10 हो गए, तो यहाँ पर कितने बचा 10 और 10 कितने हो गए 20, और यहाँ पर कितने बचा 20, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा 40 AMU। ये इसका क्या है, हमारे पास NaOH का क्या है, हमारे पास NaOH का मॉलिक्यूलर मास है, ठीक है। इसी तरह अगर मैं बात करूं CH4 की, CH4 का अगर मॉलिक्यूलर मास मालूम करना हो तो हमारे पास कार्बन का एटॉमिक मास 12, हाइड्रोजन का 1 मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है। 12, 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया 4, दोनों को प्लस कर दिया, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, हमारे पास आंसर आएगा 16, कितना आ जाएगा हमारे पास 16 AMU। जो है ना मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट कर सकते हैं। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, किसी भी सब्सटेंस में एक मॉलिक्यूल्स के अंदर जितने भी एटम है, सही है, उस एटम के एटॉमिक मास को अगर हम प्लस करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या होगा, वो हमारे पास मॉलिक्यूलर मास होगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे पास मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, ठीक है।